Hello dear students, today I am going to start a new chapter. Chapter number 10 of Organization of Commerce and Management, session number 1 of International Trade. We already completed chapter 9 that is related to the internal trade. This is the particular second part and second type of the trade, right? So I told you at that time that I will start a separate chapter to understand and to get the basic ideas of the international trade. So let's start with the particular point. यहाँ पर 7 अलग अलग पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंस है, राइट. इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए क्या दिए जाते हैं. इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट द गुड्स हाउ यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसके लिए थोड़े बहुत इंसेंटिव्स है. इंपोर्ट की प्रोसीजर, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर है, हाउ यू विल स्टार्ट, राइट, ऑफ दिस टाइप ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट. उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो दी जाएगी. रोल ऑफ गेट, जो अभी मोस्टली हम बोलते हैं कि गेट का कोई अभी एग्जिस्टेंस नहीं रहा है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड 10 में भी आप सीख गए. और लास्ट वन दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो वन बाय वन लेते हैं हम, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन. यू नो व्हेन यू विल स्टार्ट बिजनेस इन फ्यूचर यू विल थिंक अबाउट टू एक्सपांड द बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 5 और 6 ईयर्स. एंड आप 5-6 साल खत्म करके ऐसा सोचो कि मेरा बिजनेस एक्सपांड हो. आपको एक सिटी में बिजनेस करते हो, आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में से आपको पूरे स्टेट में जाना है, उसके बाद पूरी कंट्री में, और उसके बाद यू हैव टू गो और यू वांट टू गो, राइट, इंटरनेशनल लेवल. सो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे चलता है आपको मालूम है कि आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. उसमें कुछ है नहीं, राइट. सेकंड चैप्टर में भी आप सीख चुके हो हमारे यही OCM में. तो देखते हैं कैसे करता है ये काम. नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. As you know, some of the industries are not there in our country, so we have to depend on others. तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए अनइक्वली. इक्वली सबको मिलता है तो आज सब शायद US UK की तरह डेवलप्ड हो जाते, ऑस्ट्रेलिया की तरह डेवलप्ड हो जाते, लेकिन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमॉन्ग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल हैव टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज टू फुलफिल their needs. Not only the people but government also. Most of the government are totally depend on others for the different type of the goods, different type of the services, different type of the industries, because country most of the time country are looking for the development of the industries because they do not want to actually depend on the others, and they want to increase their efficiency in the field of this type of the trade and in the different type of the work. तो यहाँ पर आप समझ लो कि इंटरनेशनल ट्रेड वैसे अच्छा भी है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स. सो ये जो कंट्री है, पीपल जो भी रहते हैं वहाँ पर उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है टू फुलफिल देयर नीड्स. हमें कुछ चाहिए, आईफोन चाहिए, राइट. तो सिंपल थिंग, वी आर नॉट एबल टू मीन्स आवर कंट्री इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस इन आवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज विच इज़ मे बी एग्जिस्टेड कंट्रीज इन कंपनीज इन आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री में जो भी कंपनी है वो इसको शायद किसी न किसी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाती बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द राइट्स, एंड हमें उसकी कोई टाइप की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है. तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल लेवल से काम करना पड़ता है. सो सिंपल थिंग, इट इज़ नॉट possible to produce an item in a particular country or the production of that item is lesser than its requirement. So and at the same time the other country has an adequate amount of that item, then such items can be bought from that country through international trade. तो ये यहाँ तो एक सिंपल पैराग्राफ में लाइन वाइज आपको दे दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, कैसे ये काम करता है, right? So one company or country is not able to produce the goods, so it is not possible to that produce the item. Okay, हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट. और अगर प्रोडक्शन होता है उस आइटम का तो वो लेस क्वांटिटी में होता है. तो सिंपल नहीं, कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, सैमसंग के मोबाइल होते हैं वो शायद वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इन क्वांटिटी, राइट. नोएडा में उसका बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते वी हैव टू इम्पोर्ट, राइट. हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, हमारे पास है ही नहीं. तो ये जो पर्टिकुलर थिंग है हम उसको शायद बना नहीं सकते, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर प्रोड्यूस करते तो क्वांटिटी लेस है. तो इसके लिए क्या इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट. एंड देन एट द सेम टाइम द अदर कंट्री हैज़ एडिक्वेट अमाउंट. दूसरी कंट्री के पास, कोरिया के पास हमारे से ज़्यादा स्टॉक है, राइट. सो अदर कंट्री हैज़ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दैट आइटम, देन सच आइटम्स कैन बी बॉट फ्रॉम दैट कंट्री. तो हम कोरिया से माल मंगवा लेंगे थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. सो दैट इज़ द थिंग. सो इन एडिशन टू दिस, इन समटाइम्स can be manufactured in a country with less equipments, less labor and less expenses.
तो ये सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको तो मालूम पड़ गया कि लेस क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस होगा तो शायद हमें बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज डिमांड इज़ हाई देन दी सप्लाई। सो हम क्या करेंगे, इसके एडिशन में ये देख रहे हैं कि समटाइम्स सम आइटम्स आर देयर राइट, मे बी मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई मोबाइल फ़ोन से, कई टेक्नोलॉजी हम हमारी कंट्री में बनाते हैं, बट उसके जो भी आउटपुट आते हैं वो अच्छे नहीं होते बिकॉज ऑफ लेस इक्विपमेंट्स। हमारे पास वो इक्विपमेंट्स थोड़े कम हैं, रीज़न यू नो, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश में कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ हम लगाना, ऐसा कोई मिस्टेक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, राइट। सो इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री विथ लेस इक्विपमेंट्स, लेस लेबर, लेस एक्सपेंसेस। तो हम ऐसा कर सकते हैं, खर्चे कम हो, लेबर भी कम लगे, इक्विपमेंट भी कम लगे, राइट। सो एंड विथ बेटर क्वालिटी, तो ये हो सकता है, राइट। तो ये जो सब कुछ है, राइट, ये जो भी गुड्स है, राइट, हमारी कंट्री में बन सकते हैं, लेबर कम होता है, एक्सपेंस, एंड बेटर क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल है। देन सच आइटम्स कैन बी सेंड टू अदर कंट्रीज, देन यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड कैन बी डन इन अ बेस्ट वे। तो ये आपको शायद मालूम पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ये काम कैसे होता है, लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो हम बना नहीं सकते तो हम बाहर से मंगवाते हैं। हम मंगवाते इसलिए, इंपोर्ट इसलिए करते हैं, राइट। आपको मालूम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है और डिमांड है। और दूसरी बात, ये सभी चीज़ हम हमारी कंट्री में बनाए, उसके पास पीछे एक्सपेंसेस कम करें, क्वालिटी अच्छी रखें, देन हम उसको आउटसाइड ऑफ द कंट्री सेंड कर सकते हैं। सच आइटम्स कैन बी सेंड टू अदर कंट्रीज। तो ये जो होता है सब कुछ, यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डन इन अ बेस्ट वे। तो हम जो सस्ता बनाते हैं वो बाहर के देश में भेजें, बाहर से जो सस्ता मिलता है हम लाएँ, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि हम अच्छा ना बनाएं और बाहर बेचने की कोशिश करें, ऐसा तो होता नहीं है ना, राइट। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हो, अगर उसका खाना अच्छा नहीं तो फिर से वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ से कुछ लाओगे भी नहीं, राइट। वी विल नॉट परचेज एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो 101% वी विल परचेज द बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। तो आपको यही करना है, अच्छी प्रोडक्ट बनाओ और बाहर के मार्केट में बेचो। आपके पास जो नहीं है वो बाहर से मंगवाओ। दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। So if the developed countries have industries and underdeveloped countries have raw materials, then what will happen? मेरे पास पैसा है, आपके पास दिमाग है, बिजनेस शुरू कर दे 101%, राइट। तो ये यही बात हुई, राइट, कि डेवलप कंट्रीज़ वो कई ज़्यादा तरीके से अपने काम करवाना जानते हैं। तो डेवलप कंट्रीज़ हैव इंडस्ट्रीज़ क्योंकि उनके पास पैसा है, दे आर द कैपिटलिस्ट कंट्री, एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ कई ऐसी है, राइट, उसके पास रॉ मटेरियल है। सो द ट्रेड बिटवीन सच कंट्रीज़ बिकम नेसेसरी। तो उनका ट्रेड होना चाहिए क्या, जहाँ इंडस्ट्री वहाँ रॉ मटेरियल नहीं है तो इंडस्ट्री वाले रॉ मटेरियल लेंगे, अंडर डेवलप कंट्री को थोड़ा बाहर डेवलपिंग में लाएंगे और उसका भी प्रोग्रेस होगा। तो ये रिलेशन होना चाहिए। वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। अगर होता तो आपके पास जो अभी हाथ में फ़ोन है वो नहीं होता। हाँ, अगर ये पॉसिबल है, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड के बिना, तो आप अभी भी वो पुराना फ़ोन ही यूज़ करते होते। एज़ पर माई साइड मैं तो यही सोचता हूँ, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन एंशियंट टाइप ऑफ दिस सिस्टम, वो बरसों से चलता आ रहा है। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। व्हेन द पीपल और इंस्टीट्यूशंस, कोई भी लोग और कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ वन कंट्री डू ट्रेडिंग विद द पीपल और इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर कंट्री, एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के लोग के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे, सच ट्रेडिंग एक्टिविटीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। इट्स अ सिंपल थिंग, द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, राइट, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड इन सिंपल वर्ड्स, राइट। बट थोड़ा एक्सपांड करके, व्हेन द पीपल और द इंस्टीट्यूशंस ऑफ वन कंट्री do the trade with the people or institution of the other country, then this whole trade is known as or it's called as foreign trade or international trade. सिंपल थिंग है, हमारी कंट्री के लोग, इंस्टीट्यूशंस, राइट, कई बड़े छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई बड़ी कंपनियां से, वो बाहर के देश की कंट्रियों के साथ, लोगों के साथ जो भी ट्रेड करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। लेट्स मूव द पर्टिकुलर डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू थॉमस, exchange of the products of one country with the another country means foreign trade, FT, right। ये बहुत सिंपल है इन्फॉर्मेशन, ये आपको ये सीधी तरीके से आपको याद रह जाएगी। अकॉर्डिंग टू थॉमस, एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स कोई दूसरी कंट्री के साथ हम एक्सचेंज करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इज़ वेरी इजी, ट्रेड होता है तो
बाइंग सेलिंग होगा और पैसा भी आएगा, पैसा भी जाएगा, दैट इज़ द थिंग. सो दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड. So keep in mind this particular introduction part of this international trade. From next session I will start the importance of this international trade. इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी? अरे भाई एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है ये सिस्टम, तो ज़रूरत थी नहीं, उसको हमने क्रिएट ही की थी ना. पहले भी मैनचेस्टर से हम कुछ ना कुछ क्लोथ्स मंगवाते थे, यानी कुछ ना कुछ जो भी काम होता था वहाँ से शुरुआत हुई होगी, ऐसा जानते, उससे पहले से. तो उसका जो भी अलग अलग इम्पोर्टेंस है उसको हम वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.